दिन का लगभग 2:15 हो रहा है और अभी हम जस्ट पहुंचे हैं खजुराहो रेलवे स्टेशन इस वंदे भारत एक्सप्रेस में जर्नी करके। वैसे इस ट्रेन में हम ट्रैवल कर रहे थे आज दिल्ली से खजुराहो के लिए, और जो पूरा व्लॉग है, पूरी जर्नी है, वो हमने मेन चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दी है, क्योंकि मेन चैनल पे ही वीडियो बनाने के लिए पूरा ट्रेन का रिव्यू करने का, खाने पीने हर चीज़ का, इसके लिए हमने एंड टू एंड जर्नी करी और झांसी होके ही आए हैं और वापस अभी इस ट्रेन से ही झांसी जाना है। इसलिए बीच में नहीं उतरे क्योंकि एंड टू एंड जर्नी करके ही कोई फ़ायदा था, कोई खाना वगैरह ये सारी चीज़ें बाद में ही सर्व होनी थी और फिर पूरा रिव्यू फिर अधूरा रह जाता। इसलिए हमने सोचा चलो दिल्ली से पूरा खजुराहो तक इस वंदे भारत में ट्रैवल करते हैं। और आज इस ब्लॉग में ये तो छोटी सी एक जर्नी है, खजुराहो से हम लोग जा रहे हैं इसी वंदे भारत में झांसी तक। तो अभी देखो दिन का 2:11 हो रहा है। वैसे इस ट्रेन का टाइम ही ऑफिशियल 2:20 का है खजुराहो आने का, तो अभी 15 मिनट बिफोर आ गई थी, तो अभी इसमें थोड़ा सा साफ़ सफाई का काम है, वो निपटाया जाएगा। उसके बाद में ट्रेन 2:50 पे वापस निकलेगी यहाँ से दिल्ली के लिए। टाइम था नहीं हमारे पास इस बार खजुराहो वगैरह रुकने का, नहीं तो यहाँ रुक के एक्सप्लोर करते थोड़ा और आपको कुछ यहाँ की इन्फॉर्मेटिव कंटेंट वगैरह शेयर करते, ताकि आप जब भी ट्रैवल कर रहे हो खजुराहो तो आपको स्टे वगैरह का, कैसे क्या घूमना है, कहाँ घूमना है, वो सारी चीज़ें थोड़ा और अच्छे से हम बता पाते। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम कभी भी चक्कर लगेगा तब उस चीज़ के लिए काम किया जाएगा। बाकी अभी फ़िलहाल तो फेस्टिवल की वजह से हमको फटाफट घर निकलना है। अभी ये टूर भी बहुत छोटा टूर था, मुश्किल से 4-5 दिन का ये छोटा सा टूर था। हम इसलिए निकले थे क्योंकि कुछ वीडियोस थे ही नहीं हमारे पास मेन चैनल की, स्पेशली इस चक्कर में 4-5 दिन के छोटे से टूर पे निकले थे और फटाफट घर जाना है। तो अभी बस वेट कर रहे हैं कि ट्रेन के गेट कब खुले हैं। और एक चीज़ पे हमारी नज़र पड़ी, वो है ये क्रैक। और ये क्रैक कैसे पड़ा होगा आपको पता ही है, किसी ने मारा होगा पत्थर। ऐसे लोगों का क्या किया जाए यार, जो पब्लिक प्रॉपर्टी ऐसी डैमेज करते हैं ना। अब गाड़ी में देखो कहीं ऐसा मतलब क्रैक तो एटलीस्ट नहीं है ना कि पूरा कहीं ऐसे डैमेज कर रखा हो, मेंटेनेंस वगैरह की कमी है, वो बात ठीक है, लेकिन ये देखो ये डैमेज किया गया पत्थर मार के। भाई ऐसे पत्थरबाजों का इलाज होना चाहिए तरीके से। दिन का 2:42 हो रहा है, 2:50 का डिपार्चर है, मात्र 8 मिनट पहले अभी देखो डोर्स वगैरह ओपन किए गए हैं वंदे भारत ट्रेन के। चलो करते हैं बोर्ड। वैसे आज का कोच है अपना AC चेयर कार का C12, ये वाला। चलो भाई साहब, ये आ गए हम अपने कोच में। है स्लाइडिंग डोर और सीट्स वगैरह देख लो, अगर आपने मेन चैनल की इनकेस वीडियो नहीं देखी है तो ये देख लो। ये जो पहला जो रेक था ना, जो वाराणसी वाले रूट पे चलाया गया था, हैं? हाँ, वापस झांसी तक तो वही वाला रेक है ये, जो वाराणसी के लिए पहला वंदे भारत चालू की गई थी ना, पहला रेक जो था ये वही है। इसलिए वही पुरानी वाली सीट्स, कलर कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। अब इनके संग समस्या ये है, ये बिल्कुल एडजस्ट ही नहीं होती है। एक बार जैसी पोजीशन में है, ये इसी पोजीशन में रहेगी, आप इसको एडजस्ट नहीं कर सकते सीट को। बाकी ये रही आज की अपनी सीट 30 विंडो साइड। तो देखो एकदम शेड्यूल टाइम से अभी हम लोग निकल रहे हैं खजुराहो रेलवे स्टेशन से। राइट 2:50 पे गेट हो गए थे बंद, फिर तुरंत ही ट्रेन निकल गई है अब यहाँ से। स्टेशन पे ही देखो आपको MP टूरिज्म का काउंटर मिल जाएगा, तो इन केस आपको कुछ जानकारी वगैरह चाहिए तो यहाँ मिल जाएगी आपको। ये है भाई साहब खजुराहो रेलवे स्टेशन, जो टेम्पल्स के लिए यहाँ के फेमस है ना, तो यहाँ स्टेशन को भी थोड़ा सा बिल्डिंग को टेम्पल जैसा बनाया गया है। तो 78 पैसेंजर्स की कैपेसिटी होती है वंदे भारत एक्सप्रेस के AC चेयर कार कोच में। और देख लो हमारे अलावा पूरे में कोई पैसेंजर ही नहीं है। हाँ अच्छा, वाटर बॉटल ठीक है, ये लो भाई। ट्रेन अभी चली है जस्ट, और 1 लीटर की वाटर बॉटल भी आ गई है। वैसे ये काफ़ी पुराने कोचेस हैं और यहाँ पर देखो विनाइल पेंटिंग वगैरह लगा के जैसे तैसे मेंटेन किया हुआ है, ठीक है, लेकिन ये डिस्प्लेस नहीं चल रही हैं। जहाँ पर पैसेंजर इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए, पैसेंजर इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होती हैं, ये सब बंद पड़ी हुई हैं। इनमें कुछ भी ऐसा मतलब डिस्प्ले नहीं हो रहा जो पैसेंजर के काम का हो कि नेक्स्ट हॉल्ट कौन सा है, कितनी स्पीड पे गाड़ी। चलो स्पीड तो यहाँ ऊपर दिखा दी, लेकिन नेक्स्ट हॉल्ट वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं हो रहा है इसमें डिस्प्ले। तो ये है, अब पहले से ये वाला रेक जो है चल रहा है काफ़ी टाइम से, तो अभी मेंटेनेंस की बहुत आवश्यकता है इस रेक को स्पेशली। तो खजुराहो निकलने के बाद अभी हम लोग पहुँचे हैं अपने पहले स्टॉप पे छतरपुर रेलवे स्टेशन, महाराजा छत्रसाल छतरपुर रेलवे स्टेशन। 2 मिनट का स्टॉप दिया हुआ है वंदे भारत एक्सप्रेस का यहाँ पर। वैसे अपने इस कोच में कम से कम झांसी तक कोई भी नहीं आने वाला, क्योंकि झांसी से ही अगर कुछ करंट बुकिंग वगैरह होगी ना तो होगी,
झांसी तक तो फिलहाल कोई नहीं आने वाला। हम सोच रहे हैं थोड़ी देर बस इसी मौके का फ़ायदा लेके सो लिया जाए, क्योंकि बैक टू बैक। हाँ जी सर, हिमांशु यादव। अभी टीटी सर आ गए थे टिकट चेक करने के लिए, पूरे कोच में थे ही नहीं कोई, सिर्फ हम ही हैं, तो हमारा टिकट चेक किया चले गए। तो हम सोच रहे हैं कि सीटें खाली पड़ी हैं, थोड़ी देर सो लिया जाए, क्योंकि बैक टू बैक जब से मतलब ये 3-4 दिन के लिए निकले हैं ना, जब से एक रात भी हम पूरे ढंग से चैन से नहीं सो पाए। कभी 4 घंटे, कभी 5 घंटे, कभी 3 घंटे ऐसे सोए हैं अभी तक हम इस पूरे टूर में, 4-5 दिन के टूर में। और आज सुबह भी 4 बजे उठना पड़ा, तब जाके इस ट्रेन को पकड़ा था दिल्ली से निज़ामुद्दीन से, क्योंकि हम थे न्यू दिल्ली में, फिर निज़ामुद्दीन आए तो समय चाहिए था, इसलिए जल्दी उठना पड़ा। चलो फिलहाल थोड़ा सा सोते हैं। 2 मिनट का हॉल्ट है यहाँ पर, और बागेश्वर धाम वगैरह जिसको जाना होता है तो वो भी कई लोग यहाँ पर डीबोर्ड करते हैं इसी रेलवे स्टेशन पे। लगभग डिस्टेंस रहता है यहाँ से 33 किलोमीटर के समथिंग। शाम का 4:28 हो रहा है और ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है टीकमगढ़ रेलवे स्टेशन। 2 मिनट का स्टॉप दिया हुआ है अपनी वंदे भारत ट्रेन का। ओ भाई साहब, कोच अपना खाली था, फिर भी कुछ पैसेंजर इधर उधर वाले आ गए, 1-2 बैठ गए, 1-2 लोग और। भाई इतना शोर के कुछ कहीं कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई चिल्लाते हुए जा रहा है, कोई गाने बजा रहा है, कोई रील देख रहा है। 2-4 ऐसे लोग आ गए, इन्हें नींद की ऐसी कर दी, बढ़िया नींद आ रही थी। सोचा थोड़ी देर सो लेते हैं, 1 आध घंटे। वैसे इवनिंग स्नैक्स भाई साहब शाम को क्या दोपहर में 3:30 बजे ही आ गए थे। फिर हमने भैया को बोल दिया, हमने रुक जाओ थोड़ी देर, अभी थोड़ी देर में खाएंगे, सो लें, थोड़ा सा रेस्ट कर लें, लेकिन नहीं सो पाए। चलो अब गाड़ी यहाँ से निकलेगी तो ये बोल देते भैया को इवनिंग स्नैक्स देखते हैं। लो भाई 2 मिनट का स्टॉप था, निकल रहे हैं हम लोग टीकमगढ़ से। तो ये है इस ट्रेन का इवनिंग स्नैक्स। इवनिंग स्नैक्स में आपको एक तो ये मिल जाएगा डाइट मिक्सचर, इंस्टेंट प्रीमिक्स चाय की जगह मतलब कॉफ़ी भी ले सकते हो आप। एक ये एप्पल जूस दिया हुआ है, चिक्की दी हुई है, पीनट चिक्की। कई ट्रेनों में आजकल जो है मिलेट वाली चिक्की भी है, बट इसमें ये पीनट चिक्की दी है बीकाजी की। टोमेटो केचप और ये कचौड़ी तो गर्मा गर्म है, और ये गरम गरम पानी आ गया अभी चाय के लिए। चलो चाय वाय रेडी करते हैं और ये कचौड़ी इसको टेस्ट करते हैं। तो चलो भाई साहब ये कचौड़ी ट्राई करते हैं। वैसे ये जो कचौड़ी है ना, और जो इवनिंग स्नैक्स वगैरह है, ये तो सारे पैक्ड ही है, इसको ट्राई करते हैं। और ये जो कचौड़ी है ये दिल्ली से ही बोर्ड हो गई थी, दिल्ली से ही बोर्ड होके आती है, बट अभी हॉट केस वगैरह में इसको गर्म करके और फिर सर्व किया गया है। चलो इसको ट्राई करते हैं कैसी है। टेस्ट तो इसका सही है, अंदर स्टफिंग थोड़ी बहुत है, जो दाल की स्टफिंग होती है ना, बहुत थोड़ी सी स्टफिंग है, बट टेस्ट वाइज तो सही लग रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये गर्म करके दी हुई है हॉट केस में, बढ़िया, तो थोड़ी फ्रेश भी लग रही है। ऐसा नहीं है कि 3-4 दिन पुरानी होगा तो कल बनी हो शायद, या रात में बनी हो। ये बेस किचन में ऐसे ही बनता है खाना, रात में बनेगा, सुबह ट्रेन में चढ़ा देंगे। ये हिसाब किताब है। इंस्टेंट प्रीमिक्स भी हमने रेडी कर लिया, सो ट्राई करते हैं। ये कुछ अलग ही कंपनी की चाय चल रही है इस गाड़ी में, कड़क है चाय एकदम। ये कोई पंसारी चाय करके है इंस्टेंट प्रीमिक्स, अभी तक हम लोग देखते थे चायोज और ये सब ब्रांड्स के, बट ये कुछ अलग ही है। और चाय एकदम कड़क है इसकी, ये अच्छी चीज़ है, चाय तो कड़क है एकदम। चलो इवनिंग स्नैक्स करते हैं, उसके बाद थोड़ी देर में भी देखो ट्रेन पहुंचने वाली है ललितपुर जंक्शन। अभी हम लोग बस पहुंचने वाले हैं ललितपुर जंक्शन, और सामने देखो पैरेलल चल रहा है गोरखपुर पुणे स्पेशल के साथ। ये भी अभी ललितपुर जंक्शन पहुंचने वाली है, और हम लोग भी। पूरी 165 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने एकदम निर्धारित समय से अभी हम लोग पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के ललितपुर जंक्शन। अभी मतलब मध्य प्रदेश में चल रहे थे, अब वापस से उत्तर प्रदेश में आ गए हैं, और अभी उत्तर प्रदेश में ट्रेन चलेगी, फिर वापस में जब ग्वालियर आएगा तो मध्य प्रदेश में एंटर हो जाएगी। ऐसा ही चलता है। और बाकी हमें लग रहा है कि सब कुछ लूप में चल रहा है, क्योंकि इसी रूट से अभी हम गए थे इस ट्रेन में ही, और पूरा कंटेंट बनाया हुआ था मेन चैनल का, और अभी वापस इसी ट्रेन से जा रहे हैं। और यहाँ पर ना अपनी वंदे भारत का इसका 10 मिनट का स्टॉप दिया हुआ है। रूट में सबसे ज़्यादा यहीं रुकती है, क्योंकि यहाँ होता है इसका डायरेक्शन रिवर्स। अभी हम लोग जो है ना इधर से आए हैं इस डायरेक्शन से, अभी वापस इसी डायरेक्शन में अपनी वंदे भारत जाने वाली है। और इंजन लेस है, वैसे आपको पता ही है कि इसमें कोई इंजन तो होता नहीं है,
तो जो आगे की साइड में अभी लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट है वो वहाँ से आएंगे इधर पे आगे की साइड में, तो वो यहाँ बोर्ड कर लेंगे, तो ये इधर से ऑपरेट होगी। और ये देखो ट्रेन मैनेजर जो थे पीछे की साइड में, जो गार्ड साहब थे, वो तो आ ही गए हैं अपना ट्रॉली बैग वगैरह लेके। अब ये यहाँ से छोड़ के आए हैं, ये जाएंगे पीछे की साइड में। तो ये हिसाब किताब है भाई इस वंदे भारत एक्सप्रेस का ललितपुर जंक्शन पे। तो सुबह भी जब अपनी ट्रेन आई थी ललितपुर जंक्शन दिल्ली से खजुराहो जाते में, तब भी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ही लगी थी ये वंदे भारत, और अभी भी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ही लगी है, क्योंकि रिवर्सल होता है और इस साइड ये टीकमगढ़ वाली लाइन है जहाँ, वो इसी साइड पड़ती है। इस चक्कर में 1 नंबर पे ही लगाया जाता है इसको। वैसे 2 नंबर जो प्लेटफॉर्म है वो मेन लाइन प्लेटफॉर्म है 2 और 3, लेकिन इसको यहाँ 1 नंबर पे ही लगाया जाता है। टाइमिंग देख लो ललितपुर जंक्शन पहुँचने का 5:10 का है और 5:20 का डिपार्चर टाइम है। और बस कुछ ही देर और, अभी लगभग 1 घंटे में हम लोग पहुँच जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन झांसी। 6:20 का टाइम है झांसी पे पहुंचने का, और 5 मिनट का हॉल्ट है सिर्फ झांसी पे। लगभग 3 मिनट की देरी से भी निकल रहे हैं हम लोग ललितपुर जंक्शन से। वैसे 10 मिनट का हॉल्ट था, लेकिन 3 मिनट ज़्यादा ही रुक गई ट्रेन। ललितपुर जंक्शन अभी अपनी ट्रेन निकल चुकी है। उसके बाद देखो सनसेट आज एकदम अलग ही हो रहा है, मतलब स्काई में वो रेडनेस है ही नहीं, एकदम रेडनेस नहीं है, और सन एकदम रेड, ऐसा लग रहा है जैसे अलग से कुछ एडिटिंग में स्पॉट टाइप का लगाया हो हमने, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखो एकदम नेचुरल है भाई। वैसे खजुराहो से जो ललितपुर तक का सेक्शन है वो तो सिंगल इलेक्ट्रिक लाइन का है, तो ट्रेन बिल्कुल आराम से आई। अभी देखो ललितपुर निकलते ही अपनी भोपाल नई दिल्ली वाया झांसी वाला सेक्शन जैसे ही स्टार्ट हुआ, तुरंत 1:30 के अराउंड ट्रेन ने स्पीड मेंटेन कर ली है। तभी तो ललितपुर से झांसी सिर्फ 1 घंटे का समय दिया हुआ है इस ट्रेन को। अपने निर्धारित समय से लगभग 5 मिनट की देरी से फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग आज की अपनी डेस्टिनेशन उत्तर प्रदेश के वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन। आज का सफर इस वंदे भारत में यहीं था, शॉर्ट टूर था, जैसे कि हमने बताया यहीं एंड होता है। चलो अब यहाँ से जाना है घर, और फिर घर से अभी फिलहाल हमको एक काम से, इम्पोर्टेंट काम से निकलना भी है, इसलिए काफ़ी जल्दबाजी से आए हैं। बाकी ये पीछे देख रहे हो हमारा ये लगी हुई है साबरमती एक्सप्रेस। जब हम लोग ललितपुर जंक्शन से निकले थे तो ये अपने से लगभग 51 किलोमीटर आगे थी, और उसके बाद में अभी देखो बगल में ही लगी हुई है। यही तो है भाई वंदे भारत एक्सप्रेस की प्रायोरिटी, गजब है। और कोई ट्रेन होती तो अभी 50 किलोमीटर आगे से फिर और आगे कहीं निकल जाती है ना, ये अभी यहीं लगी हुई है। अब पहले वंदे भारत ही निकलेगी तो इसका ओवरटेक हो जाएगा यहाँ पर। चलो आज के इस ब्लॉग को यहीं करते हैं, मिलते हैं फिर बहुत ही एक और ब्लॉग में। ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।